जैन विश्व भारती लाडणु तुलसी अध्यात्म नीडम साधना विभाग द्वारा आयोजित प्रेक्षा ध्यान शिविर सानिध्य युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ स्थान राजस्थान पुलिस अकादमी कौटिल्य सदन जयपुर। विषय आहार और विचार। दिनांक 30 मार्च 1981 मध्याह्न 3 बजे। प्राण ज्योतिपुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधकगण, ध्यान विकास की प्रक्रिया है। हम शक्ति का विकास चाहते हैं, आनंद का विकास चाहते हैं और चेतना का विकास चाहते हैं। विकास चाहना एक बात है और प्रक्रिया में से गुजरना दूसरी बात है। जो व्यक्ति कोरा चाहता है और प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसकी चाह पूरी नहीं होती। चाह को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है एक साधन का उपयोग। हमने प्रेक्षा ध्यान का आलंबन लिया है, सहारा लिया है, किंतु हमारी दुनिया नाना तत्वों से बनी हुई दुनिया। हम जीते हैं नाना संपर्कों में और नाना संबंधों में और नाना संयोगों में। एक को ही मानकर नहीं चल सकते, अनेक को भी मानना पड़ता है। कोरा एक तंत्र ही नहीं चल सकता, अनेक तंत्र भी हमारे चलता है। ध्यान चित्त की वह निर्मल अवस्था है जहां कोरी चेतना जागृत होती है और सारी बातें छूट जाती हैं। किंतु उस निर्मल चेतना को उपलब्ध होने के लिए अनेक रास्तों से चलना पड़ता है। उनमें एक मार्ग है आहार। आहार पर जो विचार नहीं करता वह व्यक्ति ध्यान की गहराई में नहीं जा सकता। पहुंचना ध्यान की गहराई में है, चेतना की उच्च भूमिका में है, पर आहार पर विचार करना बहुत अपेक्षित है। आहार को हमने स्थूल अर्थ में समझा है। खाते हैं, मानते हैं, आहार करते हैं, भोजन करते हैं। आहार और भोजन एक पर्यायवाची मान लिया। आहार बहुत व्यापक है, भोजन बहुत छोटी चीज है। प्राणी पैदा होता है, सबसे पहले वह आहार करता है। पहले आहार और फिर शरीर का निर्माण होता है। आहार के बिना शरीर का निर्माण नहीं होता। 6 जीवन की शक्तियां बतलाई गई हैं। उनमें पहली शक्ति है आहार पर्याप्ति, फिर होती है शरीर पर्याप्ति, फिर शरीर का निर्माण होता है, फिर इंद्रियों का निर्माण होता है, फिर श्वासोच्छ्वास की शक्ति का निर्माण होता है,
भाषा की शक्ति का निर्माण होता है और मन की शक्ति का निर्माण होता है। सबसे पहली शर्त है जीवन की आहार। आहार का शब्द का अर्थ होता है लेना, बाहर से लेना। भीतर से काम नहीं चलता। यह पौद्गलिक जगत की ऐसी व्यवस्था है कि बाहर से लेना होता है और हर वार लेना होता है। केवल प्राणी नहीं, अचेतन वस्तुएं भी लेती है। यह हमारे सामने भीत है। ऐसा लगता है कि यह तो स्थायी चीज है, किंतु सूक्ष्मता में जाएं, आपको पता चलेगा कि निरंतर हर क्षण में यह भीत अनंत अनंत परमाणुओं को ले रही है और अनंत अनंत परमाणुओं को छोड़ रही है। एक परनाला सा बह रहा है, इतनी बड़ी नदी बह रही है कि इस भीत में से अनंत परमाणु निकल रहे हैं पुराने, और नए अनंत परमाणु आ रहे। प्रत्येक पदार्थ का, चाहे चेतन हो या अचेतन, यह नियम बना हुआ है कि नया नया लेना और पुराने का विसर्जन करना, पुराने को छोड़ते चले जाना। यह छोड़ने की और लेने की क्रिया निरंतर प्रतिक्षण चलती रहती है। प्राणी भी लेता है, जब से जन्म लिया तब से लेता है, और जब तक जीवन धारण करेगा तब तक लेता रहेगा। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि कोई व्यक्ति निराहार हो सके। बल्कि जब से गर्भाधान किया, हाँ, जब से गर्भाधान किया तब से निरंतर आहार कर रहा है। और बात छोड़ दें, एक प्राणी मरता है और मरने के बाद दूसरे जन्म में जाता है। बीच की स्थिति को कहते हैं अंतराल गति, यानी मध्यवर्ती गति। उस मध्यवर्ती गति में भी पूरा अनाहार नहीं होता। वहां भी कभी कभी लंबा समय होता है तो बीच में आहार ले लेता है। अनाहार होना यह शरीरधारी के लिए संभव नहीं है, जब तक शरीर का योग बराबर चल रहा है। हम शरीर के प्रत्येक कण से लेते हैं। जीवन के प्रारंभ में लेते हैं, उसकी संज्ञा है ओज आहार, यानी हमारी जीवनी शक्ति। वह जब तक रहती है तब तक आदमी जिंदा रहता है, वह चुक जाती है तब आदमी मर जाता है, चाहे लाख उपाय कर ले। निरंतर हम आहार लेते रहते हैं। वह होता है रोम आहार। हर रोम से, रोमकूप से हम आहार लेते हैं, और वास्तव में आहार तो रोमकूप से ही लेते हैं। मुंह से कब लेते हैं? बहुत कम बार। पुराने जमाने के लोग एक बार खाते थे, बाद में 2 बार खाने लगे, फिर 3 बार खाने लगे होंगे, और अब 5-7 बार खाने लगे होंगे, अनेक बार खाने लगे होंगे। पर आखिर कितनी बार? 5 बार, 7 बार, 10 बार। और ज्यादा खाएगा तो फिर खा नहीं पाएगा, इसलिए ज्यादा खाता ही नहीं है। किंतु रोम आहार हम प्रतिक्षण लेते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि जब रोम आहार न हो। और उस आहार में कठिनाई होती है तो सचमुच कठिनाई होती है, दम घुटने लग जाता है। जब बहुत ऊंचा जाता है आदमी, ऑक्सीजन नहीं मिलता, दम घुटने लगता है। बहुत नीचे उतरता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, दम घुटने लगता है। इसलिए ऊपर जाने वाले और नीचे जाने वाले सब लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था करके फिर ऊपर या नीचे जाते हैं, ऐसे नहीं जा पाते। हर क्षण आहार चाहिए। तीसरा होता है कवल आहार, जो हम कौर से खाते हैं, बहुत कम बार खाते हैं, वह हमारा भोजन होता है। इंद्रियों का भी अपना आहार है। आंख से देखते हैं, यह भी आहार है। कान से सुनते हैं, कान का आहार। जीभ से चखते हैं, जीभ का आहार। छूते हैं, त्वचा का आहार। प्रत्येक इंद्रिय का आहार होता है। मन से विकल्प करते हैं, मन का आहार है।
भाषा का प्रयोग करते बोलते हैं तो पहले आहार करते हैं फिर बोलते हैं। एक भी हमारी भाषा, एक भी हमारी वाणी, एक भी हमारा वचन ऐसा नहीं होता जो आहार के बिना चले। प्रत्येक शब्द का पहले आहार, फिर परिणमन और फिर उसका विसर्जन, ये प्रक्रिया बराबर चलती है। तो भाषा को आहार चाहिए, मनन और चिंतन को आहार चाहिए, इंद्रियों को आहार चाहिए, पूरे शरीर को आहार चाहिए, पूरी जीवनी शक्ति को आहार चाहिए। ये एक निश्चित स्थापना होती है कि हम निराहार नहीं हो सकते, एक क्षण के लिए भी इस प्राण को धारण करते हुए निराहार नहीं हो सकते। हमें हर क्षण आहार लेना जरूरी है। तो फिर अब दूसरे प्रश्न पर हम विचार करें। जब आहार अनिवार्य है तो फिर किस प्रकार का आहार लें? एक आहार हमारे विचार को, हमारी भाषा को, हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को विकृत बनाता है, और एक आहार हमारे सारे इस तंत्र को स्वस्थ बनाता है। रोगी बनाने वाला आहार, स्वस्थ बनाने वाला आहार, हम कौन सा आहार लें? यह हमारे सामने एक प्रश्न है जो साधना के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान के साथ जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति ने आहार की मीमांसा नहीं की, आहार का विश्लेषण नहीं किया, आहार को समझने का प्रयत्न नहीं किया और ध्यान करता है, तो ठीक वही बात होती है कि बुढ़िया अंधी आटा पीसती जा रही है, आटा पीस रही है, अंधी है, इधर आटा पीस रही है, उधर कुत्ता चट कर रहा है। पीसती चली जाए, पीसती चली जाए, परिणाम क्या होगा? इधर पीसा और उधर चट हो गया, कुत्ते ने खा लिया। रात भर पीसा और रात भर चट होता चला गया, कुत्ता खाता चला गया, कोई परिणाम नहीं आता। हमारी दृष्टि भी होनी चाहिए, ये अंधापन नहीं, हमारा विवेक होना चाहिए, दृष्टि संपन्नता होनी चाहिए कि हम जो आटा पीस रहे हैं उसका उपयोग कैसे हो रहा है, परिणाम क्या हो रहा है। ध्यान करें और आहार पर विचार न करें, यह औचित्य नहीं, संगति नहीं है। हमें मन के आहार पर विचार करना होगा, इंद्रियों के आहार पर विचार करना होगा और शरीर के आहार पर विचार करना होगा, और उसका एक हिस्सा होगा हमारा भोजन। भोजन उसका एक हिस्सा है, उस पर भी हमें विचार करना होगा। केवल भोजन पर ही सारा विचार करें तो बात ठीक बैठेगी नहीं। एक आदमी भोजन का तो बहुत संयम करता है, मसाले भी नहीं खाता, चटपटी चीजें भी नहीं खाता, मिर्चें भी नहीं खाता, सादा भोजन करता है, पर आंख का बड़ा लोलुप, स्पर्श का बड़ा लोलुप, विकल्प को रोक नहीं पाता, बिल्कुल कोई अनुशासन नहीं अपने विकल्पों पर और अपने मन पर, वाणी का कोई संयम नहीं, वाणी का संयम नहीं, वाणी के आहार पर कभी विचार नहीं करता और भोजन पर पूरा विचार करता है। जीभ से जुड़े हुई है दोनों बातें, जीभ से जुड़ा हुआ है भोजन का स्वाद और जीभ से जुड़ी हुई है हमारी वाणी। एक पहलू पर तो पूरा विचार करता है, भोजन पर पूरा ध्यान रखता है, बड़ा सात्विक भोजन करता है, किंतु सात्विक भोजन करने में भी कोई चीज मन के अनुकूल नहीं बनी, कोई मिर्च मसाला नहीं, कुछ भी नहीं, पर साग ठीक से बना नहीं, सीझा नहीं, रोटी ठीक से सिकी नहीं, सामने आती है थाली और ठोकर लग जाती है, गुस्से में आता है, बकने लग जाता है, गालियां देता है। तो भोजन के संयम का अर्थ क्या समझ में आएगा? दूसरा व्यक्ति क्या समझ पाएगा?
इतना भोजन का विवेक रखने वाला, इतना ध्यान रखने वाला इतनी गालियां बक रहा है, तो कहां हुआ भोजन का विवेक? सारी बातें बहुत जुड़ी हुई है। आहार का विवेक बहुत व्यापक अर्थ में हम स्वीकार करें तब पूरी बात बनेगी, अन्यथा बात अधूरी रह जाएगी। ध्यान करने वाला व्यक्ति, शिविर की साधना करने वाला व्यक्ति स्वाद का संयम करता है। मिर्चें नहीं मिलती, मसाले भी बहुत नहीं मिलते, ये चाट चटपटी चीजें भी नहीं मिलती, चाय भी नहीं मिलती होगी? चाय मिलती है बहुत। और भी बहुत सारी बातें नहीं मिलती, मिठाइयां भी नहीं मिलती। नहीं, चाय भी आदतन तो नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी चाय की मनाही नहीं, नशे के रूप में चाय। अच्छा, तो ये बहुत सारी चीजें खाने को नहीं मिलती। बहुत अच्छी बात है, किंतु इतनी चीजें खाने को नहीं मिलती, इतने मात्र से ये भोजन की समस्या या आहार की समस्या हल हो जाती है और ध्यान में आपको सहयोग मिल जाता है, ये मानेंगे तो बड़ी भ्रांति पैदा हो। एक पौराणिक कहानी समझे या रूपक माने। महर्षि चरक ने सोचा कि मैंने जो कुछ कहा मेरे शिष्यों ने, मेरे अनुयायियों ने ठीक समझा या नहीं समझा, मुझे परीक्षा करनी। कहा जाता है कबूतर का रूप बनाकर एक पेड़ पर बैठे और उधर से बहुत सारे वैद्य जा रहे थे, तो कबूतर एकदम बोल उठा, को रुक, को रुक, को रुक। यानी स्वस्थ कौन, रोग से मुक्त कौन? सोचा कौन बोल रहा है? पक्षी बोल रहा है। बहुत सारे लोगों ने तो उपेक्षा कर दी, उत्तर ही नहीं दिया कि क्या उत्तर दें। उत्तर किसी समझदार को देना चाहिए, किसको उत्तर दें? उपेक्षा कर चले गए। कुछ लोगों ने जवाब दिया, ठीक बैठा नहीं, समझ में नहीं आया, संतोष नहीं हुआ। महर्षि ने सोचा या तो ये समझ नहीं पा रहे हैं या मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। वहां से उड़े, दूसरी जगह जाकर बैठे। संयोग मिला कि बाघ भट्ट जा रहा था। आयुर्वेद में चरक, सुश्रुत और बाघ भट्ट ये तीन महान ग्रंथ माने जाते हैं। बाघ भट्ट मिला तो फिर कबूतर ने वही प्रश्न दोहराया, को रुक, को रुक, को रुक। बाघ भट्ट ने देखा, बड़ा विद्वान था, निपुण था, ताड़ गया, ये कबूतर नहीं है, ये महर्षि चरक ही है। तत्काल बोल उठा बाघ भट्ट, मित भुक, हित भुक, रित भुक। स्वस्थ वह है, निरोग वह है जो मित भोजन करता है, हित भोजन करता है और रित भोजन करता है। पहली बात कि ठूस ठूस कर नहीं खाता। ठूस ठूस कर खाने वाला व्यक्ति कभी साधना नहीं कर सकता। साधना तो क्या, अपने शरीर की साधना भी नहीं कर सकता। खा लेता है तो घंटा भर बाद जब प्यास लगती पानी पीता है और वायु बनती है, पेट ऐसा हो जाता है कि फिर तो कोई दूसरा आकर उठाए तो ही उठ भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता, डुल भी नहीं सकता। बड़ी मुसीबत पैदा हो जाती है।
और फिर कहता है कि पेट और आंतें तो सारी ठस हो रही है। पत्थर हजम चूर चाहिए। हाँ, फिर चाहिए पत्थर हजम चूर, या वे गोलियां जो भोजन को पचा सकें। दूसरी बात, हित भूख, हितकर भोजन करता है, स्वाद की दृष्टि से नहीं खाता, जो अनुकूल होता है। अब हित की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है। ऋतु के अनुसार हित होता है, देश और काल के अनुसार हितकर होता है, स्वास्थ्य के अनुसार हितकर होता है, और व्यक्ति विशेष के कारण भी हितकर हो सकता है। गर्मी का मौसम और खूब गर्म चीजें खाई जाए, अहितकर हो जाएगी। वे चीजें सर्दी के मौसम में तो हितकर हो सकती है, किंतु गर्मी के मौसम में गर्म चीज अहितकर हो जाएगी। सर्दी का मौसम और बहुत ठंडी चीजें खाई जाए, अहितकर हो जाएगी। शरीर का तापमान और रक्त का तापमान 100 डिग्री का लगभग, बहुत ठंडी चीज खाता है, अहितकर होगी। बहुत गर्म चीज खाता है, अहितकर होगी। बहुत गर्म चीज खाना, यानी जैसे चाय लोग पीते हैं, चाय का एक दोष यह भी है, चाय की एक बुराई यह है कि चाय पीने वाला ठंडी नहीं पीता, ठंडी होती है तो वह पी नहीं सकता, गरम गरम पीता है। इतनी गरम पीता है कि कई लोग तो शायद उस बर्तन को हाथ से नहीं पकड़ पाते पर मुंह में डाल लेते हैं। उन्हें यह नहीं पता आंतों का बेचारों का क्या होगा। कठिनाई है कि आंतें बोलती नहीं है, पेट बोलता नहीं है, आमाशय और पक्वाशय बोलते नहीं है। अगर उनकी जीभ होती, वाणी होती, तो आंतें सबसे कड़ा विरोध करती कि तुम्हें स्वाद लगता है पर हमारी दशा को देखो क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, कितनी हानि होती है। तो बहुत गर्म चीज खाना भी अच्छा नहीं और बहुत ठंडी चीज शरीर के तापमान से बहुत ज्यादा नीचे खाना अच्छा नहीं। पर आज की तो स्थिति यह हो गई कि बच्चा छोटा होता है, सबसे पहले बर्फ खाना तो सीख ही लेता है, माँ बाप सिखा भी देते हैं। आइसक्रीम, बर्फ, जिससे कि बच्चे का गला, बच्चे की आंतें बिगड़ जाए, और फिर सोचते हैं कि बच्चा बहुत बीमार रहने लग गया, कमजोर रहने लग गया, टॉन्सिल बहुत बढ़ गए। टॉन्सिल की बीमारी तो आज बहुत चलती है, गला बहुत खराब हो गया, आंतें बहुत खराब, पेट बहुत खराब, डिसेंट्री की बीमारी हो गई। हाँ, दांत बहुत जल्दी गिरते। आंत और दांत ये दोनों ठंडी चीज से और गर्म चीज से अधिक प्रभावित होते हैं। ये सारा अहितकर भोजन होता है, हितकर भोजन। तीसरी बात मैं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता, ऋत भूख, हितकर भोजन और मित भोजन होने पर भी अगर भोजन ऋत नहीं होता है तो पूरी बात नहीं बनती। ऋत भोजन का संबंध जुड़ता है हमारी सूक्ष्म भावनाओं के साथ, ऋत भोजन का संबंध जुड़ता है हमारी मानसिक विचारधाराओं के साथ। खाते समय किस प्रकार की मन की विचारधारा है, भोजन बनाते समय किस प्रकार की विचारधारा है, भोजन पैदा करते समय या पैसा कमाते समय किस प्रकार की मानसिक विचारधारा है, उन सब का प्रभाव भोजन पर पड़ता है। एक व्यक्ति ने बड़ी क्रूरता के साथ भोजन का अर्जन किया, एक व्यक्ति ने बड़ी क्रूरता के साथ भोजन बनाया। अब खाने वाला बेचारा अच्छे भाव से ही खा रहा है, किंतु उस भोजन में वे क्रूरता के परमाणु आ रहे हैं, कोमल व्यक्ति को भी क्रूर बना देगा वह। ऐसा होता है। हमारी हजारों घटनाएं, हजारों कहानियां आज भारतीय साहित्य में प्रचलित है कि भोजन ने कितना गजब ढाह दिया, कितना अनर्थ कर दिया। मुनि के मन में चोरी की भावना जाग गई, एक सन्यासी के मन में अपराध की भावना जाग गई। सोचा ऐसा क्यों हुआ, कोई कारण नहीं,
अच्छी साधना चल रही है, ये चोरी की भावना क्यों जागी, ये हार चुराने की भावना क्यों जागी? खोजा, कारण खोजा तो पता चला आज जो भोजन मिला बस उस भोजन का ही सारा ये दोष है। उस भोजन के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। जब तक वह भोजन रहा, वह भावना रही, वमन हो गई, भोजन निकला और भावना भी साथ में समाप्त हो गई। एक घटना को मैंने कई बार सुनाया भी है, आज फिर सुना दूं, प्रसंग आ गया। और घटना के साक्षी हमारे बैठे हैं जेठा भाई, जो इस साधना केंद्र के निदेशक भी हैं। इनकी पुत्री एक बार मेरे पास आई, आकर बोली कि मुझे गुस्सा आता है, उससे पारिवारिक वातावरण में कुछ कठिनाई पैदा होती है, कोई उपाय बताए। उपाय बताया गया, साधना की। फिर दूसरी बार बंबई से आई, आकर बोली कि मैंने प्रयोग किया, मेरा गुस्सा बहुत शांत हो गया, पारिवारिक वातावरण बड़ा अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, पर एक बात समस्या बनी हुई है, मैं अभी समझ नहीं पाई। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मेरा पति जो रेलवे में बड़ा ऑफिसर है, खाने का बड़ा शौकीन है, मैं बहुत प्रकार के व्यंजन बनाती, उसे परोसती, पर कभी संतुष्ट नहीं होता। अब मेरा गुस्सा शांत हो गया, इधर 2-3 महीनों से वह कहता है कि तुम रसोई बहुत मीठी बनाती हो, तुमने क्या करती हो आजकल, क्या कर दिया? कुछ भी बनाओ। हाँ, कुछ भी बनाती हूं। वह कहता है रसोई बहुत मीठी बनती है, कभी इतनी स्वादिष्ट रसोई तुमने पहले नहीं बनाई, ये क्या बात है? मैंने तत्काल कहा इसमें क्यों उलझती हो तुम? जब तुम्हें गुस्सा बहुत आता था, चिड़चिड़ा स्वभाव और गुस्से में रसोई बनाती, तो अपने पति को कोरी रसोई नहीं परोसती, साथ में क्रोध के कड़वे परमाणु भी तुम परोसती थी, रसोई कड़वी लगती थी, जहर भी परोसती थी। हाँ, जहर भी परोसती थी साथ में। हर महिला सोच सकती है कि मैं पति को कोरी रसोई, आटे की रोटी ही परोस रही हूं और या साथ में जहरीले परमाणु भी परोस रही। अब जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया, भावनाएं अच्छी हो गई, विचार पवित्र हो गए, अब तुम जो रसोई परोसती हो, कोरी रोटी और व्यंजन और शाक ही नहीं परोसती, साथ साथ में ये मृदुता, शांति के मीठे परमाणु भी परोसती हो, इसलिए उसको रसोई मीठी लगती है। इसमें उलझने की क्या बात है? ये एक घटना नहीं, हम स्वयं अनुभव करें कि एक क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी नहीं होता, वह अपने क्रोध के परमाणुओं को बिखेरता है, आसपास का पूरा वातावरण भी दूषित हो जाता है। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, इन सारे परमाणुओं का बड़ा प्रभाव होता है। आपने ओरा का सिद्धांत यदि समझा है, आभा मंडल को समझा है, हमारे आसपास में आभा मंडल होता है और उसमें से हमारी सारी भावधारा के परमाणु निकलते हैं, दूर दूर तक फैलते हैं। अच्छे परमाणु और बुरे परमाणु, अच्छी भावधारा तो अच्छे परमाणु, बुरी भावधारा तो बुरे परमाणु, दोनों प्रकार के परमाणु निकलते हैं। एक अच्छे संत के पास जाकर बैठते हैं, मन आनंद से भर जाता है, अचानक प्रसन्नता आती है, बिना कारण ऐसा लगता है कि प्रसन्नता बरस रही है। एक किसी क्रोधी, ईर्ष्यालु व्यक्ति के जाकर पास में बैठते हैं, एक साथ मन खिन्न हो जाता है, विषाद से भर जाता है। यह परमाणुओं का प्रभाव होता है और हमारा संवेदनशील मन, हमारी संवेदनशील चेतना इतनी सूक्ष्मता से, इतनी दूरी से उन्हें पकड़ लेती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
तो इस सारे संदर्भ में हम सोच सकते हैं कि रित भुक का कितना बड़ा महत्व है। रित भुक यानी वह भोजन जिस भोजन के साथ सच्चाई जुड़ी है, जिस भोजन के साथ पवित्रता जुड़ी है, जिस भोजन के साथ चेतना की निर्मलता जुड़ी हुई है, बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए भोजन बनाने वाला भी हर कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, भोजन पैदा करने वाला भी हर कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, और खाते समय भी रित भुक काम देता है। भोजन करने बैठे, ऑफिस से आए, थके मांदे आए, भोजन करने बैठे और उधर पत्नी भी ऐसी मिल गई, थका मांदा है, और आते ही वह गर्जना शुरू हो जाती है, तर्जना शुरू हो जाती है। बेचारा थका मांदा तो आया, तनाव से कुछ भरा हुआ था, और फिर पत्नी की गर्जना और तर्जना मिली और अधिक तनाव से भर गया। स्वभाव चिड़चिड़ा, क्रोध में भर गया, और अब भोजन करता है तो क्या वह भोजन करता है? कोरा भोजन नहीं करता। भोजन के साथ कितना जहर खा रहा है, कितना जहर निगल रहा है, और कितने जहरीले परमाणु उसके शरीर में प्रवेश पा रहे हैं। यह रित भुक का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि भोजन के समय हमारे चित्त की प्रसन्नता हो, भोजन भावक क्रिया हो, भावक क्रिया के प्रयोग को न भूलें। प्रेक्षा ध्यान की साधना करने वाला व्यक्ति भावक क्रिया को भूलेगा तो प्रेक्षा ध्यान की साधना नहीं होगी। पूरा 1 घंटा आप ध्यान की साधना में लगाते हैं, विधिवत ध्यान का प्रयोग करते हैं, और भावक क्रिया का अगर दिन में प्रयोग नहीं करते हैं तो साधना पूरी नहीं होगी। जिस समय जो काम करना वही काम करें। भोजन करना है तो भोजन ही करें, केवल भोजन करें और कुछ न करें। जैसे आपको निर्देश मिलता है कि केवल देखें, केवल श्वास का अनुभव करें, चित्त विकल्प शून्य रहे, केवल श्वास का अनुभव करें और कुछ न करें। ठीक भोजन के समय भी वही प्रयोग होना चाहिए। मैंने कई बार सोचा था कि जब भोजन हो शिविरार्थियों का और सामूहिक भोजन चले, उस समय एक व्यक्ति खड़ा रहे और बार बार सुझाव देता रहे, केवल भोजन करें, केवल भोजन करें, केवल भोजन करें। ये निर्देश मिलता रहे, या कोई ऐसा यंत्र बन जाए जो यंत्र भी सुझाव देता रहे कि केवल भोजन, केवल भोजन। जागृति बढ़ती है। ऐसा होता है, पुराने जमाने में भी होता था। सम्राट भरत ने, चक्रवर्ती भरत ने एक आदमी की नियुक्ति की थी जो प्रातः काल उठते ही उन्हें सावधान किया करता था, जगाता था, जागरूकता पैदा करता था। तो ये जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे सुझावों की भी बहुत जरूरत है। तो केवल भोजन करें, केवल भोजन करना सीखें। ये केवल भोजन करना, न मन में कोई क्रोध की भावना, न आवेग की भावना, न उत्तेजना की भावना, न चिंता, न चिड़चिड़ापन, न राग का भाव, न द्वेष का भाव, केवल भोजन का भाव। और आगे पीछे भी पूरी शुद्धता, अर्जन में भी शुद्धता, निर्माण में भी शुद्धता और खाने में भी शुद्धता। इसका अर्थ होता है रित भुक। भोजन स्वास्थ्य देता है और भोजन स्वास्थ्य बिगाड़ता है। रोग भी भोजन पैदा करता है और आरोग्य भी भोजन पैदा करता है, दोनों भोजन पैदा करता है। उसके लिए ये 3 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, हित मित भुक, हित भुक और रित भुक। आहार की बहुत लंबी चर्चा और आहार के साथ विचारों की चर्चा, आहार और विचार, तो रित भुक में सारे विचारों का समावेश होता है। हमारा आहार
और हमारे विचार दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। मन और आहार जुड़े हुए हैं। शरीर के लिए, शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए आहार और मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी आहार। इसलिए ये आहार का विषय हमारे लिए बहुत विमर्शनीय है, छोटा विषय नहीं, बहुत विमर्श मांगता है। हम इस पर गहराई से विचार करें, मनन करें, ध्यान करें और आहार शुद्धि का पूरा उपक्रम करें। आज प्रश्नोत्तर का क्रम आज भी नहीं रहेगा। आचार्य वर्ग को आज दूसरी जगह जाना है, इसलिए जल्दी कार्यक्रम संपन्न होगा चाहिए। अब आचार्य प्रवर का आशीर्वचन सुन। मैंने कहा कि कोई व्यवधान पैदा न हो साधना में, इसलिए मैं दूर रहता हूं। अब तो ऐसा हो गया, यहां आके भी व्यवधान पैदा हो रहा है। जल्दी जाना इसलिए व्यवधान पैदा हो रहा है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में एकांत तक कोई सत्य हो नहीं सकता। दूर रहना व्यवधान कम कर सकता है, निकट रहना व्यवधान पैदा कर सकता है, उल्टा भी हो सकता है। आहार का विषय बहुत व्यवहार्य विषय है। ये दूसरे विषयों को चलाया गया। उन विषयों को श्रोताओं ने पूरा समझा कि नहीं, मैं नहीं समझता सबने। ये विषय सबके उपयोगी है, छोटे बड़े, बौद्धिक, अल्पबौद्धिक, अबौद्धिक, सबके लिए काम का है। और ये विषय केवल 40-45 मिनट में पूरा हो नहीं सकता। संभव हो तो उसको फिर रखा जाए और इस विषय की व्याख्या और विशद की जानी चाहिए। और मैं तो परिसमाप्ति या कहीं कमी की पूर्ति करना मेरा काम रहता है। आहार के बारे में जो कुछ कहा गया अभी तक पूरा है तो ये कह ही नहीं सकते हम लोग। बहुत थोड़ा सा कहा गया है और उसमें भी एक ऐसी लंबी बात जुड़ गई कि अर्जन कैसे किया गया। तो मुझे लगता है कि आज के युग में आहार की शुद्धि हो ही नहीं सकती, संभवतः। जो व्यक्ति अर्जन करते हैं वो अपने हृदय पर हाथ धर के रखे कि मेरा अर्जन कैसा है। बहुत मुश्किल है। और वह आहार साधकों को नहीं, साधुओं को भी मिलता है। साधु लोग भी उस आहार के अपवाद नहीं। अगर साधु लोगों में और विशिष्ट शक्तियां नहीं हो ऐसे जेल को भी समाप्त करने की, तो वो भी या उनका शरीर भी ऐसे आहार से प्रभावित हो सकेगा। और इस विषय को और गहराई से आज के मानव को बताया जाए तो मानव जाति का बहुत बड़ा हित हो सकता है। मनुष्य केवल अर्थार्जन में ही जुड़ा हुआ है, किंतु स्वास्थ्य को खो रहा है। अर्थार्जन में जुड़ के शांति को खो रहा है, बल्कि जीवन को खो रहा है। कौन समझाए, बहुत कठिन समस्या है। किंतु इस बात को जिन्होंने समझा है उनका काम है कि मानव जाति के हित के लिए इस बात को समझाया जाए, अन्यथा कठिन समस्या है। और ये बात भी समझानी बहुत नितांत आवश्यक है कि जो भोजन पकाते हैं, परोसते हैं, वे भी जिनको परोसते हैं, जैसे पकाते हैं, उनमें अगर संशोधन नहीं करते हैं, अपने इष्ट व्यक्तियों का अहित कर देते हैं।
किंतु इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो व्यक्ति उनके इस गुस्से में निमित्त बनते हैं, उनके इस आवेग और आवेश में निमित्त बनते, उन्हें भी सोचना पड़ेगा। अकेले भोजन बनाने वाले दोषी नहीं है, बनवाने वाले भी दोषी हैं। हम किसी एक पर डाल नहीं सकते इस बात को, तो गहराई से हमें सोचना पड़ेगा। और ये तो कहा गया आहार के बिना कोई रह नहीं सकता, अंतराल गति में भी आहार लेना पड़ता है, सापेक्ष वाक्य है ये भी। क्यों? अंतराल गति एक ऐसी गति जिसमें अनारग होता है प्राणी। अगर एक समय से अधिक लगता हो तो निश्चित अनारग होता है, एक ही समय की हो तो नहीं। और कहीं कहीं ऐसा माना गया है कि अंतिम समय उसको अधिक लगे तो प्रथम समय आहार लेके जाता है। ये सूक्ष्म चर्चा है कि अंतराल गति में अनारग होता है, ये हमें मानकर चलना चाहिए। मैं मानता हूं, इसलिए साधुओं के लिए 3 प्रकार की ऐसों का विवेक हमको दिया है। शास्त्रीय शब्द है, व्यवहार्य बन गए। गवेषणा, ग्रहणेषणा, परिभोगेषणा, कितने सही शब्द है। कोई मुनि भिक्षा के लिए जाए तो पहले गवेषणा करे। गवेषणा का मतलब गौ एषणा गवेषणा। गौ जब चलती है जंगल में घास चरने के लिए, वो अपने खाद्य पदार्थ को खाती, हर एक को नहीं लेती, ग्रहण नहीं करती। तो पहले वो देखती है कि मेरा चारा यहां है कि नहीं। भिक्षु भी जहां जाए देखे कि मेरे ग्रहण करने के लायक यहां है कि नहीं कोई चीज, पहले गवेषणा करे। फिर ग्रहणेषणा, लेते समय मैं किस रूप में ले रहा हूं, किन विचारों से ले रहा हूं, किन व्यवहारों से ले रहा हूं, बिल्कुल विशुद्ध शांत मन से ले रहा हूं कि नहीं। ग्रहणेषणा समाप्त नहीं हुआ, लेके आ जाओ स्थान पर। परिभोगेषणा, अब जब भोजन करते हो उस समय सोचो कि मैं भोजन कैसे कर रहा हूं, ये रित भूख कैसे कर रहा हूं। रित भूख की ये व्याख्या है। जहां भोजन कर रहा हूं स्थान कैसा है, जहां भोजन कर रहा हूं वो पात्र कैसा है, वातावरण कैसा है, मेरे साथी कैसे हैं, और भोजन में कैसे कर रहा हूं। अतुरीय तुरम अचवचवम, त्वरता से जल्दी जल्दी तो नहीं खा रहा हूं, स्वाद लेके बहुत धीमे धीमे तो नहीं खा रहा हूं। बिल में पन्नग भोजन, सांप जैसे बिल में घुसता है, इधर उधर नहीं, कहीं छूता नहीं, वैसे ही मैं धीमे से भोजन कर रहा हूं कि नहीं। ये परिभोगेषणा है। रित भूख की व्याख्या बहुत सुंदर की गई कि मेरे निगाह में एक बात यहां फिर जोड़नी चाहिए रित भूख में। रित भूख सत्य भोजन, गहरी भूख हो तभी भोजन। कृत्रिम भूख से भोजन किया जाता, वो रित भूख नहीं है। भूख तो नहीं है, सरस भोजन देखा मुंह में पानी चल पड़ा, मनोहार की बैठ गया, गहरा पेट भरा हुआ है, जगह नहीं है कि भोजन स्वादिष्ट है, 2 ग्रास ले लो। और आजकल हमारे यहां ऐसी शिष्टाचार की पद्धति भ्रष्ट हुई है कि जंगली जानवर कितने मुंह खोल के जबरदस्त दे देते हैं, ठोंस दे देते हैं। रित भूख की व्याख्या भी बहुत सुंदर होनी चाहिए, और वो सच्ची भूख में खाया जाए। छोटी सी कहानी, आज तो मुझे भी लंबाना नहीं है। पिता ने अंतिम समय में पुत्र को शिक्षा दी तो बेटा मेरी एक बार याद रखेगा। बोले पिताजी आपकी अंतिम समय की शिक्षा जीवन भर याद रखूंगा।
कि मेरी बात याद रखे तो बेटा मीठा खाना, जितना खा सको मीठा ही मीठा खाना। बोले पिताजी ऐसी शिक्षा फिर चाहिए क्या? पिताजी मौत के समय कहते मीठा ही मीठा खाना, कड़वे खाने का सवाल ही क्या है? पिताजी तलब से अंतिम श्वास थी। अब उसने पिताजी के क्रियाक्रम किया और घर में कहा रोजाना मीठा ही मीठा बनाना। खूब चाहिए क्या? 2 दिन 5 दिन 10 दिन मीठा ही मीठा खाया, पेट खराब हो गया, आंतें खराब होगी, दस्तें शुरू होगी, बड़ी भारी कठिनाई पैदा होगी। फिर मीठा खाया, पिताजी की शिक्षा है। खाते खाते बिल्कुल बेकार हो गया। अब उसने सोचा मेरे पिताजी जैसा कोई दुश्मन नहीं मेरा, न जाने किस जन्म का बेर विरोध था मेरे साथ में। अब उसने खाना छोड़ा, क्या किया, पिताजी को क्या क्या कहने लगा, कोसने लगा। आखिर एक धंधा शुरू कर दिया इसने कि मेरे पिताजी मेरे साथ बड़ी दुश्मनी की। और एक दिन एक पिताजी के पुराने मित्र आए, बहुत गहरे थे, गहराई से विवेक उनमें था। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोला क्या बात कर रहे हो? आपके मित्र मेरे पूरे शत्रु थे, दुश्मन थे। कानों में कांटे लग गए उसके। उसने कहा क्या बात थी? बात यह है कि मेरा सिर बिगाड़ दिया उन्होंने। क्या कहा? मीठा खाओ। उसने कहा मेरा मित्र ऐसा मूर्ख कभी नहीं हो सकता। तू मूर्ख है, पिताजी की शिक्षा को समझा नहीं, अकल की कमी तेरी और गालियां देता पिता को। बोले तो इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? एकदम पेट भरा हुआ है उस समय लाके, और उसने बादाम का हलवा दिया। बोले अरे मीठा है? बोले बिल्कुल मीठा नहीं, खट्टा है, खराब है। गहरी भूख लगी हुई थी, उसमें ठंडी रोटी लाके दी, जो बड़ी मीठी लगती है। बोले मूर्ख, पिताजी ने कहा मीठे का मतलब क्या? जब गहरी भूख हो तब खाओ, हर चीज मीठी लगेगी। मारवाड़ में कहावत है भूख मीठी की लपसी, कहावत नहीं, भूख मीठी की लापसी। अर्थ यह था गहरी भूख में खाना। अब इसके समझ में आया। बोले मैंने बड़ी मूर्खता की, अब मैं क्या करूं? आप समझे? तो रिक्त भूख का यह भी एक अर्थ होना चाहिए कि गहरी भूख के बिना कोई आदमी न खाए। सच्ची भूख, सच्ची भूख। तो बाकड़े मिलते हैं, गोरे मिर्च नहीं, मसाले नहीं, कुछ नहीं, चीनी ज्यादा नहीं, वो नहीं। बात तो ठीक है, कठिनाई लगेगी, और आगे भी कठिनाई है कि 10 दिन ये खा लोगे आप, आगे ताकि वैसा ही खाओगे, फिर भी कठिनाई है। पथ दर्शन आपको मिल गया, बाकी क्या करूंगा आपको सोचना है। तो मेरा ख्याल है कि भोजन और आहार में जो अंतर, वो वास्तविक अंतर है, हमें इसका विवेक करना है, और इसका विवेक करके अपनी साधना पद्धति को और दुरुस्त और अच्छी बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ अरहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं भवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं अरहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं भवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं अरहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं भवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं